नाज़रीन आदाब, हाजिर हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड में बेकाबू होकर खाई में गिरी बस, 48 की मौत। मशरकी अफगानिस्तान में खुदकश हमला, 19 अफराद हिलाक। बराड़ी मामला, पुलिस के मुताबिक रजिस्टर में लिखा था पूरा प्लान, तय थी कत्ल की जगह। बच्चा चोरी के इल्जाम में 5 लोगों का पीट कर कत्ल, 15 गिरफ्तार। बाप बेटी की बहादुरी ने बचाई 1000 से ज़ायद रेल मुसाफिरों की जान। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड के पूड़ी गढ़वाल जिला में वाक़ धोमाकोट के नज़दीक एक बस बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 48 अफराद की मौत हो गई है। साथ ही साथ महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये बस क्यूनिस गांव से रामनगर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक 46 अफराद की मौत जाए वाक़या पर ही हो गई थी, जबकि 2 जख्मियों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने जख्मियों को नज़दीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया है। गढ़वाल के कमिश्नर दिलीप जौलकर ने महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। उधर वज़ीर आला ने बस हादसा पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने हिलाक शुदगान के तई ताज़ियत का इजहार करते हुए ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पर राहत पहुँचाने की हिदायत दी है। मकामी इंतज़ामिया, पुलिस और SDRF के एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया ने भी इस हादसा पर गहरे दुख का इजहार किया है। मशरकी अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद के वस्त में इतवार को होने वाले एक धमाके में 19 अफराद हिलाक और 20 दीगर जख्मी हो गए। हिलाक होने वालों में कई सिख और हिंदू भी शामिल हैं। गवर्नर के तर्जमान अताउल्लाह खोगियानी ने बताया कि सदर अशरफ गनी के जलालाबाद में एक अस्पताल के इफ्तिताह करने के चंद घंटों के बाद होने वाले धमाके से मुखाबिरात चौक के पास कई दुकानें और घर तबाह हो गए। पुलिस के सरबराह गुलाम सनाई ने बताया कि एक खुदकश हमलावर ने सिखों को लेकर जाने वाली एक गाड़ी को निशाना बनाकर हमला किया। सिख कम्युनिटी के लोग हमला के वक्त सदर से मुलाकात करने आए थे। उन्होंने कहा, हमले में हिलाक होने वालों में से अक्सर लोग सिख कम्युनिटी से हैं। हुक्काम के मुताबिक अगर सदर गनी के दौरे के पेश नज़र शहर के ज़्यादातर हिस्सों में नाकाबंदी न कर दी गई होती तो हिलाकतों की तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती थी। जिस वक्त धमाका हुआ, गनी उस इलाके में नहीं थे। PM और वज़ीर ख़ारजा ने इस वाक़े की सख्त मज़म्मत की है और महलूकीन के घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। दिल्ली के बराड़ी में इतवार की सुबह एक घर में एक ही घर के 11 लोगों की मौत से सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने बुजुर्ग खातून की मौत के मामला में नामालूम के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज किया है। ताहम दीगर 10 अफराद की मौत का राज अब भी बरकरार है। ये वादा नहीं है कि उनका कत्ल किया गया और ये बात भी गले से नहीं उतर रही है कि सभी ने एक साथ एक तरीक़ा से खुदकुशी कर ली। घर की तहकीकात में पुलिस को एक रजिस्टर और मिला है, जिसकी बुनियाद पर इस मामले को अंधी अकीदत से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस राय के मुताबिक इस घर से 2 रजिस्टर बरामद हुए हैं और उन रजिस्टरों का 10 लोगों की मौत से सीधा ताल्लुक़ है। उन रजिस्टरों में घर के अरकान की मौत का पूरा प्लान लिखा हुआ था। उसमें यह तक लिखा था कौन किस जगह फांसी पर लटकेगा। पुलिस से मिली इत्तला के मुताबिक घर में मिले एक रजिस्टर में 7 से 8 सफ़ात में इसी तरह की बातें लिखी गई हैं। पुलिस इस पहलू पर भी फोकस करके जाँच कर रही है। वाज़ह है कि इतवार की सुबह दिल्ली के बराड़ी इलाके के एक घर में एक ही घर के 11 लोग मुर्दा पाए गए थे। उनमें से 10 लोगों की लाश फांसी से लटकी मिली थी, जबकि एक बुजुर्ग खातून की लाश एक कमरे में पड़ी हुई मिली थी। फांसी पर लटकी मिली सभी लाशों के मुंह, आंखें और हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं बुजुर्ग खातून की गर्दन पर उंगलियों के निशान मिले हैं। पुलिस ने खातून के कत्ल मामला में FIR दर्ज कर ली है और पुलिस की प्रेस रिलीज के मुताबिक घर में चोरी की वारदात की कोई निशानी नहीं है। घर में रखा नकदी, ख्वातीन के जिस्म, ज़ेवरात सब उसी तरह हैं। घर से मोबाइल फ़ोन समेत कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया कि लाशों के पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम तश्कील की गई है और कुछ लोगों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। Hira Mart Shopping Simplified, a full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand, and Hira Foodex, bringing taste to daily life. Hira Mart Shopping Simplified. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के इल्जाम में गांव वालों ने 5 लोगों को पीट कर कत्ल कर डाला। मामले में पुलिस ने कुछ गांव वालों को हिरासत में लिया है। यह हादसा धुले के साकरी का है।
गांव वालों ने शक की बुनियाद पर 5 नामालूम लोगों को घेर लिया और फिर पंचायत भवन में बंद करके जान निकलने तक पीटा। वाकया के बाद से जिला में दहशत का माहौल है। इत्तलात के मुताबिक इतवार दोपहर को 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान गांव वालों के पास व्हाट्सएप मैसेज से अफवाह फैली कि बच्चों को संभाल कर रखें, कुछ लोग बच्चा चोरी करने के लिए घूम रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद गांव के पास 5 अनजान लोग दिखाई दिए। इस पर गांव वालों ने बगैर कोई पूछगछ किए उन पर हमला बोल दिया। 5 लोगों को पंचायत भवन के एक कमरे में ले जाकर गांव वालों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। वादर है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में व्हाट्सएप मैसेज की अफवाहों की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में लोगों को मार डालने का वाकया सामने आया है। झारखंड, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में भी अफवाहों के सबब भीड़ ने कई लोगों की जान ले ली है। फर्जी व्हाट्सएप मैसेज के सबब 1 साल में 29 लोगों का कत्ल किया जा चुका है। महज शक की बुनियाद पर भीड़ ने 29 लोगों को मार दिया है। बच्चा चोरी का मैसेज जंगल में लगी आग की तरफ झारखंड से तमिलनाडु और आसाम से गुजरात तक फैल रहे हैं। हर रियासत में इस मैसेज ने मकामी लोगों को दूसरी रियासतों के लोगों के खिलाफ भड़का दिया है। उधर बच्चा चोरी की अफवाह से जुड़ी दूसरी खबर चेन्नई से आ रही है, जहां पर भीड़ ने 2 लोगों को पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों लोग मजदूर थे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वैसे हालिया दिनों वाक़े होने वाले वाक़यात को देखकर ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में अब भीड़ राज है। पुलिस और सरकार की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने वाक़यात रूनुमा होने के बावजूद सरकार इस तरह के वाक़यात पर लगाम लगाने में नाकाम है। हिंदुस्तानियों को स्विस बैंक में जमा रकम में 50% इजाफे के मसला पर मरकजी हुकूमत को घेरते हुए बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने इतवार को कहा कि गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डलवाने का इंतखाबी वादा करने वाले वज़ीर आज़म मोदी को इस बारे में मुल्क के अवाम को सफाई देनी चाहिए। मायावती ने यहाँ जारी बयान में कहा कि स्विस बैंक में हिंदुस्तानियों के जमा फंड में 50% के इजाफे का क्रेडिट क्या भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत लेना पसंद करेगी? हिंदुस्तान में कमाई गई दौलत गैर मुल्की बैंकों में क्यों है, इसकी जानकारी देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत अमीर तबकों और मालदारों के मफाद के लिए काम करने वाली हुकूमत है। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर गरीब, मजदूर और किसान मुखालिफ है। बीजेपी हुकूमत जवाब दे कि इस हुकूमत में अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा बदहाल क्यों होते चले जा रहे हैं। बीएसपी सदर ने कहा कि 125 करोड़ के इस मुल्क में सिर्फ कुछ लोगों को दिखावे के लिए गैस सिलेंडर देकर उसके प्रोपेगेंडा में ज़मीन आसमान एक कर देना हकीकत में सतही इंतखाबी सियासत है। मोहतरमा मायावती ने कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तानियों के इस्तेहसाल और गिरफ्तारी वगैरह के सिलसिला में मरकज़ी हुकूमत की खामोशी उसकी कमज़ोरी को साबित करती है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के मफाद और सलामती की ज़मानत के सिलसिले में मोदी हुकूमत को मुनासिब इक़दामात फौरी तौर पर उठाना चाहिए। बीएसपी सदर ने कहा कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत और इंतहाई शर्मनाक है। इस मामले में हुकूमत को सख्त कदम उठाना चाहिए। कि भारत में कमाया गया धन विदेशी बैंकों में जमा करने का ये काला कारनामा क्यों? इसके अलावा अपना धंधा चमकाने के लिए तो ये पूंजीपति व धन्ना सेठ भारतीय बैंकों का सहारा लेते हैं और सरकारी सांठगांठ से बैंकों को चूना लगाकर देश के बाहर फरार भी हो जाते हैं और फिर अपने देश के धन को विदेशों में जमा करवा देते हैं। ऐसा काला कारनामा क्यों? एक आदमी और उसकी बेटी की सूझबूझ और बहादुरी ने 1000 से ज़ायद रेल मुसाफिरों की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। त्रिपुरा के स्वप्नदेव वर्मा और उनकी बेटी सोमती 15 जून की इस घटना के बाद सुर्खियों में हैं। बता दें कि घटना के दिन घर में अनाज न होने की वजह से बाप और बेटी कटहल खाकर अपनी भूख को जब्त करते हुए मछली की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में रेल की पटरी के करीब जैसे ही दोनों पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भूस्खलन की वजह से पटरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और अगर इधर से ट्रेन गुजरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। लिहाजा दोनों बाप बेटी वहीं पर रुककर ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। 2 घंटे के बाद जब ट्रेन को आते हुए देखा तो स्वप्नदेव वर्मा ने अपनी शर्ट निकालकर हवा में लहराना शुरू कर दिया। फिर भी जब ट्रेन नहीं रुकी तो वह खुद पटरी पर खड़ा हो गया और अपनी बच्ची को भी साथ ले लिया। चुनाचा ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक दबाकर किसी तरह ट्रेन को रोका और जब उसे बड़े खतरे का एहसास हुआ तो उस आदमी की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। तमाम मुसाफिरीन ने उसका शुक्रिया अदा किया और तारीफ़ की। इस वाक़े के बाद दोनों बाप बेटी की बहादुरी की खूब तारीफ़ हो रही है और उनके लिए इनामात का भी ऐलान किया गया है। स्वप्नदेव वर्मा का कहना है कि वह यौमिया जंगल से लकड़ी लाकर बेचकर 70 रुपये कमाते हैं, जो कि उनके गुजारे के लिए काफ़ी नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मनरेगा, जॉब कार्ड और बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिली। मिलती भी कैसे, क्योंकि गरीबों की कोई सुनता ही नहीं। उन्होंने मज़ीद बताया कि इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने अकाउंट खुलवाने में उनकी मदद की है। वैसे स्वप्नदेव वर्मा की हालात की ज़िंदगी को देखकर यही लगता है कि विकास का दावा महज दिखावा है। वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि बाप बेटी पर थोड़ी तवज्जो ज़रूर फरमाएं।
تاکہ ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔